हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अजीबोगरीब तरह से इंटीमेट होता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ही तकलीफ होती है। अब ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या करेगी, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। ऐसी ही और भी मजेदार मूवीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही और भी मजेदार मूवी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एना नाम की एक लड़की से, जो कि अपनी फ्रेंड के लिए एक अमीर आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए जा रही होती है। एना ने पहले कभी इंटरव्यू नहीं लिया होता, इसलिए वो वहाँ पर जाके नर्वस होने लगती है। अब एना जैसे ही क्रिस्टिन का इंटरव्यू लेने लगती है, तो वो उसे देखकर बहुत ही नर्वस हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टिन बहुत ही स्मार्ट दिख रहा होता है। लेकिन क्रिस्टिन को एना बहुत ही पसंद आ जाती है, तो वो उसके सारे सवालों के जवाब उसकी फ्रेंड को मेल कर देता है। अब अगले दिन क्रिस्टिन एना की शॉप पर जाता है, जहाँ पर वो काम करती थी, और वो उससे कहता है वो उसकी फ्रेंड के लिए अपना फोटोशूट भी करा सकता है अगर वो उसके साथ एक कप कॉफी पीने के लिए चले। तो इसके लिए एना भी अब मान जाती है। इसके बाद ये दोनों कॉफी पीने के लिए जाते हैं, जहाँ पर क्रिस्टिन को पता चलता है कि एना बिल्कुल उसके अपोजिट है, जहाँ पर क्रिस्टिन को लव के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, वहीं पर एना सिर्फ लव ही करना चाहती थी। इसके बाद क्रिस्टिन एना को वहाँ पर छोड़ के जाने लगता है, और जाते हुए वो एना से कहता है मैं बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एना अपनी एक फ्रेंड के साथ बार में आती है, जहाँ बहुत ही ड्रिंक कर लेती है, और वो क्रिस्टिन को कॉल करके उसे बहुत ही बुरा बोलती है कि जो भी उसने मेरे साथ किया है मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब ये सब सुन के क्रिस्टिन वहीं पर एना के पास आ जाता है और उसे लेकर एक होटल में चला जाता है। अब अगले दिन सुबह एना देखती है कि वो अपने बेड पे लेटी है, तो उसे लगता है क्रिस्टिन ने उसके साथ जरूर कुछ गलत किया है। क्रिस्टिन कहता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत रात में नहीं किया है। अब ये सब सुन के एना भी बहुत खुश हो जाती है, और अब ये दोनों वापस डेट करने लगते हैं और रोज मीटिंग भी करने लगते हैं। इसके बाद क्रिस्टिन एना को एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है। वो कहता है हम दोनों रिलेशनशिप में तभी आएंगे जब तुम मेरे डॉक्यूमेंट पे साइन करोगी, और इसमें ये लिखा है तुम्हारे ऊपर कि मेरा कंट्रोल रहेगा, तुम क्या खाओगी क्या पियोगी, यहाँ तक कि तुम बिना पूछे मुझे टच भी नहीं कर सकती। इसके बाद वो एना को एक रेड रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि हम लोग जब भी इंटीमेट होंगे मैं इसमें तुम्हारा मास्टर रहूंगा, और मैं तुम्हें पनिशमेंट भी दूंगा। इसके बाद वो एना को सोचने के लिए टाइम देता है। इसके बाद एना वहाँ से आगे बहुत ही अजीब फील करती, और वो इसके बाद क्रिस्टिन को इग्नोर भी करती, उसे ये सब चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इसके बाद क्रिस्टिन एना को बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट देता है और उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। इसके बाद एना भी मान जाती है, और इसके बाद ये दोनों अपने घर पे आते हैं। इसके बाद वो एना के साथ एक सबमिशन पोजीशन को ट्राई करता है, जिसके बाद अब एना का डर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद एना क्रिस्टिन के साथ कोऑपरेट करने लगती है, लेकिन वो अभी भी उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती। इसके बाद वो एक दिन बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए अपनी मॉम के घर जॉर्जिया जा रही है। इसके बाद वो क्रिस्टिन को बताती है मैं तुम्हारे साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से अपनी मॉम के घर के लिए निकल जाती है। अब वहाँ पहुँचने के बाद एना क्रिस्टिन से कहती है मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही है। इसके बाद क्रिस्टिन एना से मिलने के लिए जॉर्जिया आ जाता है, जिससे एना बहुत ही खुश होती है, और थोड़े टाइम बाद वो वहाँ से वापस अपने घर भी चला जाता है। अब एना भी वापस क्रिस्टिन के पास आ जाती है। अब यहाँ पर एना नोटिस करती है कि क्रिस्टिन जब भी एना के साथ इंटीमेट होता है तो वो नई नई पोजीशन में ट्राई करता है, जिससे उसे बहुत ही तकलीफ होती है। इसके बाद एना उससे झगड़ा भी करने लगती है कि वो कहती है कि तुम मुझसे आकर चाहते क्या हो। तो क्रिस्टिन कहता है मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, क्योंकि मैं अब ऐसा ही हूँ। इसके बाद एना उससे कहती है तुम मेरे साथ सिर्फ एक ही तरीके से इंटीमेट हो सकते हो। इसके बाद क्रिस्टिन एना को उस रेड रूम में ले जाता है, और उसके साथ वही एक तरीका परफॉर्म करता है, जिससे कि एना को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। लेकिन एना देखती है मुझे जितनी भी तकलीफ हो रही थी क्रिस्टिन को उतना ही ज्यादा मजा आ रहा था। इससे एना बहुत ही हर्ट हो जाती है। इसके बाद अगले दिन एना क्रिस्टिन को छोड़ के वहाँ से चली जाती है, और उससे कहती है मैं तुम्हारी जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसके बाद वो उससे कभी भी मिलना नहीं चाहती। इसी के साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।